हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। तो सभी बच्चों को गुड इवनिंग, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सौरभ कुमार, संजीव, नथिंग, सुजीत, मुकेश। सभी बच्चों को गुड इवनिंग, सभी बच्चों को गुड इवनिंग, राधे राधे। एक बार आप लोगों का सभी का दिशा जूनियर क्लासेस में स्वागत है। एक बार आप लोग कमेंट में बताइएगा ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है। एक बार कमेंट में आप लोग बताइएगा अनुष्का पांडे, एक बार कमेंट में आप लोग बताइएगा ऑडियो और वीडियो क्लियर है। यस या नो में आप लोग को आंसर देना है। ऑडियो और वीडियो क्लियर है, सारा चीज़ सही से आप लोग के पास जा रहा है, दिखाई और सुनाई दे रहा है। सर थोड़ा तेज, अच्छा ठीक है। आवाज़ सही से जा रहा है मेरा? क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। सभी लोग बोल रहे हैं क्लियर है। श्वेता कुमारी, मनोज कुमार, निशु रानी, सभी सभी का दिशा जूनियर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आइए, हम लोग साइंस पढ़ रहे थे क्लास 9th का, जिसमें हम लोगों ने कल चैप्टर 1 आपका फिजिक्स का स्टार्ट किया था, विज्ञान और मापन। ठीक है, इसमें हमारा आज कौन सा लेक्चर होने वाला है? डे 2। एक बार आप लोग क्या कीजिएगा, क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक और शेयर दोनों कर दीजिएगा। उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। एक बार कमेंट में बताइएगा कल के क्लास को आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखा और अच्छे तरीके से आपको समझ में आया कि नहीं। एक बार कमेंट में यस या नो करके आंसर दीजिएगा। आपको अच्छे से समझ में आया था कि नहीं? आइए, एक बार बताना है कमेंट में। वॉइस लो है, अब वॉइस ठीक है? वॉइस ठीक है? कृष्णा कुमार यस सर, यस सर, यस सर कर दिए, बहुत अच्छी बात है। संजीव, बहुत अच्छी बात है। आइए, अब वॉइस ठीक जा रही होगी ना? आइए, तो हमारा आज डे 2 है। डे 2 में हम लोग पहले क्लास में, पहले तो हम लोग एक एक वीडियो, हमारा ये साइंस का दूसरा वीडियो है। एक तो सिलेबस अगर छोड़ दीजिएगा, सिलेबस का पहले क्लास में हम लोग सिलेबस डिस्कशन किए थे। उसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए थे फिजिक्स का, विज्ञान और मापन। फिजिक्स का यानी भौतिकी का विज्ञान और मापन, जिसमें हम लोगों ने एक क्लास कर लिया है। तो कितने बच्चों ने इस क्लास जितना भी किया था, इसका नोट्स बनाया है, इसको अच्छे से रिवीजन किया है? एक बार कमेंट में जितने बच्चों ने ये दोनों चीज़ किया है, नोट्स बनाया है प्रॉपर और रिवीजन किया है, वो एक कमेंट कीजिएगा। जो बच्चे ये सब नहीं किए वो 2 कमेंट कीजिएगा। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिएगा। एक बार कमेंट में आप लोग बताइएगा कितने बच्चों ने अब खुद से नोट्स बनाया है और रिवीजन करके भी आ जाए हैं क्लास में। एक बार कमेंट में बताना है। निशु, अंकित, सलोनी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। गुड इवनिंग सर, सभी बच्चों को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे। जयंग, अंश, सभी बच्चे। अच्छा, सभी का आंसर आ रहा है। दो, एक मनोज शर्मा है जो नहीं किया। जो बच्चे नहीं नोट्स बनाए और रिवीजन करके नहीं आए उनको हेलो हेलो। सभी चीज़ें क्लियर? एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा यस या नो करके। ऑडियो और वीडियो क्लियर है? यस या नो करके आप लोग कमेंट में आप लोग को बताना है। सारा चीज़ क्लियर है? थोड़ा सा लाइन कटने के वजह से थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है। एक बार जल्दी से आप लोग बताइएगा सारा चीज़ क्लियर है? एक बार आप लोग कमेंट में बताना है। एक बार कमेंट में आप लोग बताइएगा, कमेंट में आप लोग को बताना है सारा चीज़ क्लियर है? एक बार कमेंट में बताइएगा। अब वीडियो और ऑडियो क्लियर है? हाँ, नेटवर्क लाइन कटने की वजह से नेटवर्क इशू आ रहा था। ठीक है, लाइन कटने की वजह से थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा था। ठीक है, सारा चीज क्लियर है? यस सर, यस सर, यस सर। थोड़ा सा मुश्किल आ रहा है लाइन कटने की वजह से। थोड़ा सा नया स्टूडियो जो है आपका, ये न्यू स्टूडियो होने के कारण यहाँ थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, इसको कुछ दिनों में सही कर दिया जाएगा। ठीक है, एक बार कमेंट में बताइएगा सर। ठीक है, सर्जिकल भी लाइट काट दे रहा है। आइए आइए, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, देखिए हम लोग विज्ञान और मापन हम लोग पढ़ना है, जिसमें हम लोगों ने पहले तो क्या किया था, साइंस में सिलेबस डिस्कशन किया था। तो सभी बच्चों, जो बच्चे सिलेबस डिस्कशन के क्लास में नहीं जुड़े थे और नहीं देखे अभी तक, तो वो क्या कीजिएगा, एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा और अपने कॉपी में जितना भी चैप्टर उसमें यानी सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या आपको करना है, वो सारा का सारा नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आइए। इसके बाद हम लोग पहला क्लास देखे थे, विज्ञान और मापन फिजिक्स का स्टार्ट किए थे, जिसमें अभी तक हम लोग एक लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है और ये हमारा दूसरा लेक्चर है। ठीक है, सारा चीज़ है। एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए। कुछ बच्चे निकल चुके हैं क्लास से, तो उसको एक बार शेयर कर दीजिए। एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए, जो वो भी बच्चे जुड़ जाए। ठीक है, यस सर। आइए, बढ़िया। फ्रेश क्या? फ्रेश नहीं दिखाई, अब फ्रेश दिखाई देगा। ठीक है, लाइन घट गया था इसलिए थोड़ा सा नेटवर्क इशू। तो आप लोग जानते हैं हम लोग जो इस बार दिशा में 9th का पहली बार नया बैच आया है। पहली बार कौन सा बैच है? इसका नाम है पहल बैच। पहल बैच में क्या क्या फीचर है? लाइव क्लास मिलेगा। अगर आप लाइव क्लास नहीं देख पाते हैं तो आपको रिकॉर्डेड क्लास की भी सुविधा है। ठीक है, इसके बाद आपको नोट्स मिलेगा, पैनल पीडीएफ। पैनल पीडीएफ के बारे में आप लोग जानते होंगे। पैनल पीडीएफ जितना भी हम क्लास में लिखते हैं वो सारा का सारा एक प्यारा पीडीएफ मिलेगा आपको ऐप के अंतर्गत। ठीक है,
और इसके बाद आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा। सब्जेक्ट की बात करें तो मैथ हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश और लास्ट में आपको उर्दू पढ़ाया जाएगा। ये सारा का सारा सब्जेक्ट आपको इस बैच, पहल बैच के अंतर्गत कराया जाएगा, ठीक है। और इसका फी है 499। अगर अपने साइंस की बात करें तो साइंस में आपको हम बताए थे जो आपका पहला चैप्टर विज्ञान और मापन है, ये पूरा का पूरा फ्री में यूट्यूब पे कराया जाएगा। उसके बाद हर एक चैप्टर का पहला क्लास, फर्स्ट क्लास यूट्यूब पे, बाकी सारा क्लास ऐप के अंतर्गत होगा, ठीक है। सारा बात आप लोग को समझ में आ गया। सर क्लास, सब क्लास रेगुलर, धीरे धीरे सारा क्लास रेगुलर होगा, टाइमली होगा, ठीक है। पैनल पीडीएफ क्या होता है नीरज कुमार? पैनल पीडीएफ यही है कि जितना भी हम बोर्ड पे लिखेंगे सारा का सारा चीज, जितना भी वो सारा का एक पीडीएफ बनेगा और पीडीएफ आपका ऐप में अपलोड होगा, ठीक है। और वहां से आप लोग बाद में क्लास के बाद देख सकते हैं उसको, ठीक है। आइए ऋषभ कुमार, ठीक है, बादल कुमार, बहुत अच्छी बात है, सभी लोग सारी बातों को समझ गए। तो कल के क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? सबसे पहले हम लोगों ने जाना था साइंस होता क्या है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था साइंस को दो भागों में बांटा था, एक आपका था भौतिक विज्ञान और एक था जीव विज्ञान, ठीक है। भौतिक विज्ञान को भी दो भागों में बांटे थे, एक आपका भौतिकी और एक रसायन शास्त्र। इसी प्रकार जीव विज्ञान को भी दो भागों में बांटा था, एक जिसमें हम लोग पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, वनस्पति के बारे में अध्ययन करते हैं, वो आपका वनस्पति विज्ञान हो गया, और एक जिसमें जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं, वो आपका जीव विज्ञान हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग फिजिक्स, जो कि हमारा मेन उद्देश्य है फिजिक्स पढ़ना, तो फिजिक्स के बारे में हम लोग देखे थे, फिजिक्स कहाँ से आया है, उसका मतलब क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देखा। उसके बाद आधारी राशि, व्युत्पन्न राशि, ये सब चीज़ों के बारे में, भौतिक राशि क्या होता है, ये हम लोगों ने देखा। एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग को बताना है, कल जो हम क्लास किए थे उसमें आधारी राशि की संख्या आप लोग को बताए थे। आधारी राशि की टोटल कितनी संख्या होती है? एक बार कमेंट में बताइएगा, आधारी राशि की टोटल कितनी संख्या होती है? एक बार बताइए कमेंट में, टोटल आधारी राशि कितनी होती है? जल्दी से एक बार कमेंट कीजिएगा, आधारी राशि की संख्या कितनी होती है? सर ऑब्जेक्टिव का नोट्स बनाना, क्या ऑब्जेक्टिव? अभी तो क्लास दूसरा ही क्लास है, ऑब्जेक्टिव पे चल गए। 7 बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सभी बच्चों का आंसर 7 आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। नीतू कुमारी आइए, तो आधारी राशि की संख्या 7 होती है, ठीक है। इसी प्रकार व्युत्पन्न राशि, आधारी राशि वो होती है जो खुद में स्वतंत्र होते हैं, यानी ये किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है। और व्युत्पन्न राशि क्या होता है? जो आधारी राशि पे निर्भर करता है, ठीक है, और इसी के आधार पे वो बनती है, इसी को संयोग से, ठीक है। ये चीज हम लोग कल के क्लास में पढ़े थे। आज बताइए यहां तक सारा चीज क्लियर है, ओके है? एक और बताइएगा यस या नो करके, सारा चीज यहां तक जो कल पढ़े थे वो क्लियर है या नहीं? एक बार यस के लिए 1 और नो के लिए 2 कमेंट कीजिएगा, जल्दी से एक बार बताइएगा। एक बार जल्दी से आप लोग को बताना यस या नो करके, एक बार आई कनेक्टेड लैब, जल्दी से बताइएगा यस सर, यस सर, बहुत अच्छी बात है। द क्रिएटर, अपना सही से नाम रखे, ठीक रहेगा पढ़ने में, ठीक है। यस यस यस, ओके 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 ओके, बहुत अच्छी बात है, सभी लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया था, ठीक है। यहाँ तक में कोई समस्या नहीं है। आइए हम आगे बढ़े, एक बार आप लोग यस नो फिर से कीजिएगा, हम आगे बढ़े और नेक्स्ट जो हमारा आज का टॉपिक मापन है उस पर बढ़े। आइए, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है? एक और बताइएगा, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। आइए, यहाँ तक में कोई समस्या नहीं है, ठीक है, यहाँ तक में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं, मापन, ठीक है। मापन, ठीक है, मापन विज्ञान के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग आप लोग लगाइएगा मापन, ठीक है। आइए, मापन क्या होता है ये आप लोग हेडिंग लगाइएगा, मापन। मापन को इंग्लिश में हम क्या बताए थे? आप लोग भी कमेंट कीजिएगा, मेजरमेंट। मेजरमेंट, MEASUREMENT, ठीक है। मापन होता क्या है? ये मापन जो है, विज्ञान जो है वो मापन पे ही आधारित है। क्या है? पहले मापन के बारे में समझ लीजिए। विज्ञान जो है आपका, हाँ, मेजरमेंट, बहुत अच्छी बात है, सभी लोग, अंकित कुमार द क्रिएटर, बहुत अच्छी बात है। मेजरमेंट, सलोनी, वॉइस प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं, वॉइस प्रॉब्लम नहीं हो रहा, थोड़ा, ठीक है भैया, मेरा कमेंट नहीं जा, सतीश, सबका कमेंट आता है, ठीक है, आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो मेजरमेंट यानी विज्ञान जो होता है वो मापन पे आधारित होता है। तो ये जो मापन है, इसकी परिभाषा की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? अगर किसी भी भौतिक राशि का जो परिमाण होता है उसको संख्या में व्यक्त करना ही मापन कहलाता है। आइए एक बार डिफिनेशन आप लोग भी लिखिएगा साथ साथ। किसी भी भौतिक राशि का, किसी भी भौतिक राशि का, किसी भी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने को
क्या कहा जाता है? मापन कहा जाता है। मेजरमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंग्लिश में कहिएगा तो मेजरमेंट कहा जाता है, मापन कहा जाता है। जितना भी भौतिक राशि है उसके परिमाण को संख्या में व्यक्त कीजिएगा तो वो आपका आपका आलोक भैया आप इंग्लिश लिखे, क्या इंग्लिश में तो लिखे मेजरमेंट, ठीक है। ज्यादातर बिहार बोर्ड के बच्चे हैं तो दोनों चीज में लिख देते हैं, बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश, डेफिनेशन लेकिन हिंदी में ही लिखेंगे, ठीक है। आइए, ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। भौतिकी सब्जेक्ट है भाई, फिजिक्स कल पढ़ाए थे ना। आइए, अगर मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल लू, पेड़ की ऊंचाई, अगर कोई एग्जाम्पल ले लूँ, पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई क्या है 20 मीटर है या 50 मीटर कह लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, पेड़ की ऊंचाई की तुलना किससे कर रहे हैं? मीटर से कर रहे हैं, यानी मीटर से कर रहे हैं। तो मीटर यानी मीटर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मीटर जो आपका है एक मात्रक होता है। मीटर क्या होता है? मानक मात्रक होता है, मात्रक होता है जो कि लंबाई का मात्रक होता है। तो यानी मापन जो है वो बेसिकली क्या है? वो तुलना करने का एक प्रक्रिया है, ठीक है, तुलना करने की प्रक्रिया है। देखिए, किसी भी भौतिक राशि का जो परिमाण होता है उसको संख्याओं में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल 50 मीटर बोलूं तो 50 मीटर क्या हुआ? पेड़ की ऊंचाई, यानी पेड़ की ऊंचाई का संबंध किससे है? मीटर में नाप रहे हैं, और ये कितना मीटर है? 50 मीटर है, और यहाँ पे मीटर क्या है? मात्रक। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा ये मात्रक क्या है, ठीक है। अगला टॉपिक है सोनी कुमारी, मात्रक क्या होता है? सर हम 9th का बैच परचेज किया, बहुत अच्छी बात है, तहसीम आलम। आइए, तो इसके बाद आपका सवाल आएगा मात्रक क्या होता है, तो इसके बारे में लिखिएगा आप लोग। मात्रक जो होता है, आइए मात्रक हेडिंग लगाइएगा, मात्रक, मात्रक, मात्रक क्या होता है ये देखिएगा आप लोग। मात्रक, मात्रक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आप लोग भी कमेंट कीजिएगा। मात्रक को इंग्लिश में यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। अब ये क्या होता है? किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए एक स्टैंडर्ड की आवश्यकता होती है, यानी एक मानक की आवश्यकता होती है। यही मानक आपका मात्रक कहलाता है। क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। बिल्कुल, सारा क्लास होगा निशु, धीरे धीरे सारा क्लास होगा, ठीक है। आइए, यहां तक ओके। एक और बताइएगा, यूनिट, बहुत अच्छी बात है शताक्षी, बहुत अच्छी बात। राम दुलार, यूनिट, यूनिट बहुत अच्छी बात है। तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक की आवश्यकता होती है, वही मानक, वही स्टैंडर्ड क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। इसका डेफिनेशन बहुत आसान है, सारा आसान आसान डेफिनेशन है। किसी भी, लिखिएगा, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक की आवश्यकता होती है। मापने के लिए एक मानक की आवश्यकता होती है, एक मानक की आवश्यकता होती है। आवश्यकता, आवश्यकता होती है, वही मानक मात्रक कहलाता है। वही मानक क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। बात क्लियर? एक बार कमेंट में आप लोग यस या नो करिएगा। एक बार आप लोग बताइएगा मात्रक क्या होता है, ये समझ में आया? कोई भी भौतिक राशि है उसको मापने के लिए कुछ चीज चाहिए होता है, जो कि एक मानक चाहिए होता है। वही जो मानक होता है, वो स्टैंडर्ड होता है, वो आपका मात्रक कहलाता है, ठीक है। एक अर्नव, बात क्लियर? एक बार कमेंट सेक्शन में यस करिएगा। द क्लियर, बहुत अच्छी बात है। कौशल यादव, हेलो भैया, क्या इंग्लिश में आप क्या बोलना चाह रहे हैं? सोनू कुमार, आइए, ठीक है, हेलो भैया, बहुत अच्छी बात है यहाँ तक समझने में। एक रिलेशन याद रखिएगा। मैं एक रिलेशन समझाने से पहले एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, ये याद रखिएगा। एन जो होता है 1/u के समानुपाती। ये कंसेप्ट थोड़ा सा आपको आपके 9th में नहीं है, ये आपके 11th में है। एक चीज आपको पता होना चाहिए, एक बात कितने बच्चों को पता है, जो आपका 9th में फिजिक्स है, फिजिक्स की अगर बात करो, अभी हम फिजिक्स की बात करें, ये सारा का सारा मतलब कुछ चैप्टर एक दो छोड़ दे तो सारा का सारा चैप्टर आपका 11th में, बहुत सारा टॉपिक आपको 11th में। कितने बच्चों को ये पता है? एक बार कमेंट में बताइएगा। 9th का फिजिक्स का अधिकांश भाग आपको 11th में भी पढ़ना पड़ेगा। एक बार बताइएगा कितने बच्चे इस बात को जानते हैं? यस या नो करके आंसर दीजिएगा, यस या नो करके आंसर दीजिएगा, जल्दी से एक बार बताइएगा। कितने बच्चों को ये चीज पता है कि 9th का जो फिजिक्स है वो आपको 11th में भी पढ़ना पड़ेगा, वहां पे ये और बेसिक और थोड़ा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। मुझे पता है, बहुत अच्छी बात। जिनको पता है वो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है तो वो जान लीजिए एक बार। ये सारा जितना आधारी राशि, व्युत्पन्न राशि, मात्रक वगैरह पढ़ रहे हैं, ये आपके 11th में भी है।
तो अगर आप लोग ध्यान से अभी से पढ़िएगा तो आपको आगे भी कोई कठिनाई नहीं होगा। मेरा भी ये प्रयास रहेगा, 9th में जितना दिया है वो तो दिया ही है, मैं आपको 9th का तो जो है वो तो पढ़ाऊंगा ही, कोशिश ये भी करूंगा कुछ कुछ चीज 11th का भी पढ़ाऊं। क्या आप लोग पढ़ना चाहते हैं? कुछ चीज अगर मैं एक्स्ट्रा पढ़ाऊं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कुछ अगर हाई लेवल की चीजों को मैं पढ़ाऊं तो वहां पे आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर आप यहाँ उस चीजों को समझ लीजिएगा तो आपको 11th में किसी भी प्रकार का, हाँ दीदी जी पढ़ाई करते इसलिए जानती, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जैसे कि बीमा वगैरह यहाँ नहीं है, लेकिन आप लोग अगर मेरा साथ दीजिएगा तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ कंसेप्ट वहां के लिए तो बेसिक है, लेकिन आपके लिए वहां जाते जाते आपको थोड़ा समझ कम में आएगा, लेकिन अगर मैं अभी पढ़ा दूंगा तो वो वहां जाने के बाद कोई भी समस्या आपको नहीं होने वाला है। एक बार बताइए कुछ टॉपिक अगर मैं 11th का भी इससे रिलेट कर दूं तो कोई दिक्कत होगा भी आपको? एक बार यस या नो करिएगा। अगर आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, यानी आप उसको पचा लीजिएगा, तो एक कमेंट कीजिए। अगर कोई समस्या है आप लोग को या बोलिएगा नहीं पढ़ाने के लिए तो हम उसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सर, अच्छा है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, यस यस यस। आइए पूजा, ठीक है, सभी लोग बोल रहे हैं यस सर, क्लास खरीद लिए प्रति क्या है, एक एक, बहुत अच्छी बात है सभी लोग। देखिए यहाँ अगर वो चीज समझ लीजिएगा तो वहां सब बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। जैसे न्यूमेरिकल भी बिहार बोर्ड में क्या होता है, न्यूमेरिकल बनाने में बच्चों को बहुत कठिनाई होता है। जो बच्चे 11th में होंगे, चाहे आपके भैया वगैरह, उनसे पूछिएगा, न्यूमेरिकल उनके लिए बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि 9th और 10th में वो न्यूमेरिकल पढ़ते नहीं है, और वहाँ 11th 12th में बहुत टफ हो जाता है, जिसके कारण उनका अगर मान लीजिए सपना हो IIT वगैरह, IIT JEE वगैरह या नीट वगैरह, तो वो अधूरा रह जाता है, क्योंकि उसमें फिजिक्स वगैरह में वहाँ न्यूमेरिकल पूछा जाता है, न्यूमेरिकल। इसी कारण तो हम लोग कोशिश ये करेंगे 9th में भी छोटा छोटा न्यूमेरिकल आपको सिखाने का प्रयास करेंगे, और आप लोग भी सीखने का पूरा प्रयास कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सभी लोग यस यस बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं होगा, सतीश कुमार बहुत सही बात है, हाँ बोल रही है मेरी दीदी, बहुत अच्छी बात है। निशु रानी, समझ में आप लोग को अच्छे से आ गया, ठीक है। तो हम लोग कोशिश ये करेंगे 9th में जो फिजिक्स है वो तो हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा मतलब जो हल्का हल्का चीज है जो कि 11th में ही पढ़ना है आपको, वो यहाँ ही पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, जिससे आपको आगे कोई कठिनाई ना हो। और साथ साथ ये भी ध्यान रखा जाएगा, जो न्यूमेरिकल होता है, न्यूमेरिकल मतलब आंकिक प्रश्न, ठीक है, जो भी आंकिक प्रश्न है उसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब मैं बात करूं, ये जो है ये रिलेशन समझने से पहले कितने बच्चों को समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती पता है? समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती पता है? एक बार कमेंट में आप लोग बताइएगा, समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती पता है? कर्मानुपाती पता है? एक बार कमेंट बताइए, व्युत्क्रमानुपाती पता है? आप लोग कमेंट में कीजिएगा। एक तो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कितने बच्चों को ये चीज पहले से पता है? एक बार कमेंट में बताइएगा। यस भैया जी पता है, बहुत अच्छी बात है। निशु रानी पता है, बहुत अच्छी बात है। आइए, अगर मैं बात करूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब होता क्या है, देखिए समझिएगा। अगर मैं यहाँ x लिख दूं और x के साथ चिन्ह दोनों में यही रहेगा, चिन्ह यही रहेगा, और यहाँ पे x लिख दूं और ये 1/n लिख दूं। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, दोनों जगह चिन्ह जो है दोनों जगह सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको पता है वो एक बार और समझिएगा, जिनको नहीं पता है वो अच्छे से ध्यान दीजिएगा। सर क्लीन नहीं दिख रहा है, क्या क्लीन नहीं दिख रहा है? क्या क्लीन नहीं दिख रहा है? एक बार कमेंट कीजिएगा। आइए, x इसको पढ़ेंगे x समानुपाती, अगर अंश में ही रहे तो इसका मतलब हुआ जैसे जैसे हम लोग n का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे x का मान बढ़ेगा। समझने का प्रयास कीजिएगा, n का मान जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे x का मान बढ़ाएंगे। और यहाँ व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है, वो बट्टा में होता है, और जैसे जैसे हम n का मान बढ़ाएंगे x का मान घटेगा। उल्टा होता है, यहाँ पे अगर n का मान बढ़ाएंगे तो x का मान क्या होगा, घट जाएगा, और n का मान छोटा जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे आपका मान जो है वो बढ़ेगा x का। यहाँ उल्टा होता है, यहाँ पे ये होता है जैसे जैसे n का मान बड़ा डालिएगा तो x भी बढ़ेगा, और यहाँ क्या होता है x का मान बड़ा डालिएगा तो x छोटा हो जाएगा, n का मान छोटा डालिएगा तो x बड़ा हो जाएगा। ठीक है, समानुपाती में एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ता है और एक के घटने से दूसरा भी घटता है। हाँ बिल्कुल, समानुपाती में, बहुत अच्छी बात है सलोनी, एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ता है और घटने से। यहाँ उल्टा होता है, इसको बढ़ाइएगा तो ये घट जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझिए। अगर x बराबर 2n लिखा हो, अगर मैं n बराबर 1 रखूं, n का मान अगर 1 रखूं, n का मान 1, तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाए, 2 × 1 2 आ जाएगा। n बराबर 1 जैसे ही रखे तो x क्या हुआ, 2 हो गया, यानी x का मान बढ़ा। ऐसे ही अगर मैं n बराबर 2 रखूं तो n का मान के x का मान क्या हो जाएगा, n के जगह 2 डालूंगा, 2 × 4, यानी ये चीज आपको समझ में आया हो,
x का n के जगह अगर कोई भी मान रखिएगा तो वो बड़ा होगा, यानी n बड़ा होगा तो x भी बड़ा होगा। अगर n छोटा होगा यानी n के जगह अगर 0 रख दीजिएगा, अगर एक साथ 0 रख के देखिए तो x भी क्या हो जाएगा, 2 × 0 यानी 0 हो जाएगा। यानी x बढ़ाइएगा तो n भी बढ़ेगा समानुपाती के केस में। नहीं समझ में आ रहा है तो समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए। मेरे कहने का मतलब यही है, जैसे जैसे समानुपाती में n का मान रखिएगा, कोई भी मान बड़ा वैल्यू, तो x का मान भी बढ़ेगा। यहाँ पे अगर एक एग्जांपल लूँ, अगर x बराबर 2/n, ध्यान दीजिएगा 8/n लीजिए जिससे समझने में आपको कठिनाई ना हो। अगर n का मान अगर हम 2 रखें, ध्यान दीजिएगा n का मान क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, तो ये मान क्या आ जाएगा, 8/n के जगह 2 रखिए तो ये आ जाएगा 4। देखिए यहाँ पे अगर x बराबर n बराबर 2 रखे तो x का मान क्या होगा, 4 हो गया, यानी ऐसे घटते रहेगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। मेरे कहने का सीधा मतलब ये समझिए, समानुपाती में ये होता है, एक का मान बढ़ाइएगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, उसको घटाइएगा तो वो भी घट जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती में इसका उल्टा होता है, एक के बढ़ने से, बिल्कुल सलोनी कुमारी, एक के बढ़ने से दूसरा घटता है और दूसरे के बढ़ने से अगला बढ़ता है, यानी उल्टा होता है। इसको बढ़ाइएगा तो ये घटेगा, इसको घटाइएगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ 8 रख दीजिएगा, n बराबर 8, तो 8/8 देखिए 1 आ जाएगा, यानी जब n का मान 8 रखिएगा तो x क्या हो गया, 1 हो गया। n बढ़ाए तो x क्या हुआ, घट गया। ध्यान दीजिएगा n का मान 2 छोटा वैल्यू रखे तो ये बड़ा है। समझने में कोई दिक्कत, क्या हाल है नीचे, यहाँ तक कोई दिक्कत? आइए, x को काटना नहीं है बच्चा, काटना थोड़ी बोले, इसको समझा रहे हैं, ये तरीका है। ठीक है, जिन्नत स्नैपचैट की बात यहाँ नहीं रहा, पढ़ने पे ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ तक यही चीज मैं आपको यहाँ समझाऊंगा। तो अगर इस ये जो है ये क्या है, जब ये n क्या है, पहले तो n और u के बारे में समझ लीजिए। यहाँ n जो है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है। क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब आंकिक मान है। क्या है, आपका आंकिक मान, या इसको संख्या समझ लीजिए, आंकिक मान है। ध्यान दीजिएगा n यहाँ क्या है, आंकिक मान है, n आपका आंकिक मान है। u की बात करें तो ये साइज ऑफ यूनिट है, यानी यूनिट का आकार। अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा सारा बात, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। यूनिट ऑफ यानी मात्रक का आकार, ध्यान दीजिएगा मात्रक का आकार। पहले तो ये समझ गए, एक बार बताइएगा यहाँ पे कौन सा रिलेशन है, n समानुपाती u के साथ है या व्युत्क्रमानुपाती है? एक बार बताइएगा कमेंट में, n समानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती u के साथ, बताइएगा। आइए, साक्षी बोर्डिंग क्लास नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो पूछिए। ठीक है, आइए, तो n मैं पूछूं तो आप लोग बोलिएगा n जो है u के साथ व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन रखता है, क्योंकि u जो है बट्टा में। तो अगर मैं एक चीज और याद रखिएगा, जब इसको हटाइएगा तो एक कंस्टेंट आता है। क्या आता है, कंस्टेंट। जिन बच्चों को नहीं पता है कंस्टेंट, इसका मतलब होता है, कंस्टेंट मतलब स्थिरांक या नियतांक। कंस्टेंट आता है, नियतांक। ये थोड़ा सा टफ हो गया होगा, हम समझ रहे हैं, ये आप लोग कभी नहीं देखेंगे, लेकिन ये 11th में आपको बार बार देखना पड़ेगा। जब भी कोई समानुपाती का चिन्ह या व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटाइएगा तो वो आपका आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका 1/u ऐसे ही रहेगा, और यहाँ बराबर का चिन्ह आ जाएगा। अब u को अगर इधर लाइएगा तो ये nu हो जाएगा, यानी nu का मान कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आइए, ठीक है, अब अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो n1 u1 बराबर n2 u2 ऐसे करके बराबर में n3 u3 बराबर n, ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, एक चीज देखिएगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 1 kg बराबर, ध्यान दीजिएगा 1 kg बराबर कितना ग्राम होता है, 1 kg बराबर 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है? भैया कौन कौन विषय चलता है, पहले क्लास में बताएं, स्टार्टिंग में भी रोज बताते हैं, कहाँ तुम रहता है? एक बार बताइए संजीव, एक बार बताइए 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है? बहुत अच्छी बात है, 1000 ग्राम होता है। देखिए अभी सारा बात यहाँ से क्लियर होगा, 1000 ग्राम होता है। अब आपको बताइएगा किलोग्राम बड़ा है या फिर ग्राम बड़ा है, कौन सा यूनिट बड़ा है? कमेंट में बताना है, किलोग्राम का यूनिट बड़ा है या फिर ग्राम का यूनिट बड़ा है। बहुत अच्छी बात है, सभी का 1000 आंसर आ रहा है। सिमरन मुन्ना, बहुत अच्छी बात है। एक बार कमेंट में बताइएगा, कमेंट में आप लोग को बताना है किलोग्राम बड़ा है या ग्राम बड़ा है। सभी का आंसर किलोग्राम बड़ा है, यानी ये हमारा यूनिट बड़ा है। अब मैं आपसे पूछता हूं 1 बड़ा है या 1000 बड़ा है? चलिए कमेंट में बताइएगा। ये तो आपको पता है संख्या 1 बड़ा होगा, ये सॉरी 1000 बड़ा होगा, ये तो आपको पता है। तो आप लोग क्या ध्यान दिए, यहाँ पे केजी जो है, केजी
केजी क्या है, बड़ा यूनिट है, क्या है, बड़ा यूनिट, यानी यहाँ पे केजी क्या है, बड़ा यूनिट, और जो संख्या है वो क्या है, छोटा है। अभी आपको पढ़ाए थे छोटा है। देखिए जब आप यूनिट बड़ा लीजिएगा, यूनिट बड़ा लीजिएगा तो संख्या क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा हो जाएगा। कमेंट में बताइए कितने लोग को ये बात अच्छे तरीके से समझ में आए। जो व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन होता है उसमें होता है साइज ऑफ यूनिट जो होता है, यानी जो यूनिट का आकार होता है वो किस पे डिपेंड करता है, अगर इसको छोटा कीजिएगा तो ये बड़ा हो जाएगा। और यहां हम देखें, ध्यान दीजिएगा, यहां हम क्या देखें, जब यहां किलो, सॉरी कहां गया, एक सेकंड आइए, जब जब किलोग्राम लिखे तो किलोग्राम बड़ा यूनिट है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू यानी संख्या का जो मान है वो क्या हो गया, छोटा हो गया। इधर ध्यान दीजिएगा, तो ये जो आपका 1000 है वो क्या है, बड़ा वैल्यू है, यानी आंकिक मान इसका बड़ा है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 4 ये सब न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। आइए, और यहां ग्राम की बात करें तो ये इस बार क्या हो गया, छोटा यूनिट हो गया, क्या हो गया, छोटा यूनिट। अब बताइए कितने लोग को समझ में आया। एन जो है, एन इनवर्सली, इंग्लिश में बोलिएगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी हिंदी में बोलिएगा तो एन जो है व्युत्क्रमानुपाती है यू के साथ। जब यू का, यू यहाँ क्या है, यूनिट है, यूनिट का आकार है, यानी जो हमारा मात्रक है, मात्रक का आकार जब बड़ा कीजिएगा तो ये छोटा हो जाएगा। देखिए मात्रक का आकार बड़ा किए, किलोग्राम लिए, तो ये जो संख्या है वो क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, अब समझ में आया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। साक्षी कुमारी क्या नहीं समझ में आया कमेंट कीजिएगा। जब हम ये जो यूनिट है इसको छोटा किए तो हमारा जो संख्या है वो बढ़ गया। समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, यहां तक क्लियर है। एक बार कमेंट में बताइएगा, एक बार आप लोग सभी लोग को बताना है यहां तक क्लियर है। जब साइज ऑफ यूनिट यानी मात्रक का आकार जब छोटा कीजिएगा तो आपका जो संख्या होगा वो बड़ा हो जाएगा, और जब साइज ऑफ यूनिट यानी मात्रक का आकार बड़ा कीजिएगा तो वो छोटा हो जाएगा, उल्टा हो जाता है ना व्युत्क्रमानुपाती में। बहुत अच्छी बात है, एक बार और फिर से समझा दे, बिल्कुल एक बार और समझा देते हैं आपको। यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, ये एन जो है व्युत्क्रमानुपाती यू है, तो व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है, एक यूनिट को बढ़ाइएगा तो दूसरा छोटा हो जाता है, एक छोटा कीजिएगा तो दूसरा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम एक यहाँ चीज लिखे, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो यहाँ देखिए केजी जो है बड़ा यूनिट है, और ये एक क्या हो गया, एक जो है यहाँ केजी क्या है, ये एक मात्रक है, ये मात्रक है, इसको आप पढ़ेंगे भी डिटेल में। और ये क्या है, संख्या है, क्या है, संख्या। तो जो मात्रक को हम बड़ा किए तो संख्या क्या हो गया, छोटा हो गया। जब यहां से मात्रक को छोटा किए तो संख्या बड़ा हो गया। आगे बढ़िए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, समझ गए। यस या नो करके आप लोग आंसर दीजिएगा। अगर ये चीज देखिए, ये चीज 11th में, एक चीज आपको मैं बता दूं, थोड़ा थोड़ा 11th को मैं इसलिए टच कर रहा हूं जिससे आपको आगे कोई कठिनाई नहीं होगा। यस या नो करके आंसर दीजिएगा। ओके सर, समझ में आया कि नहीं, कर बताइएगा। सॉरी जी लेट हो, कोई दिक्कत नहीं, लेट हो गया तो अब नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, मात्रक का प्रकार, तो वहां पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत, नो नो, बहुत अच्छी बात है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आइए यस या नो करके आंसर दीजिएगा। यहां तक समझ में आया, ओके, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आइए मात्रक का प्रकार, अब हेडिंग लगाइएगा मात्रक। मात्रक का कितना प्रकार होता है, एक बार आप लोग कमेंट में कीजिएगा, मात्रक का कितना प्रकार होता है, जल्दी से एक बार कमेंट में बताइएगा, मात्रक टोटल कितना प्रकार का होता है। आप लोग को साथ साथ बताना है मात्रक का कितना प्रकार होता है। कितने लोग को पता है, जल्दी से बताइएगा। नेटवर्क इशू नहीं है अमित, थोड़ा सा आप रिफ्रेश कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप रिफ्रेश, 2, बहुत अच्छी बात है, शब्द बहुत अच्छी बात है। 2, जो 3 आंसर दे रहे उनका गलत है, गलती से शायद टाइप हो गया होगा। 2 देखिए यहाँ से 2 क्या होता है, एक तो आपका आधारी मात्रक होता है, एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। सेम टू सेम वैसा ही, आधारी मात्रक या इसी को मूल मात्रक कहिए। आधारी मात्रक या इसी का क्या नाम है, एक और नाम आप लोग ही बताइएगा साथ साथ, मूल मात्रक, या इसी को यहां करके लिख लीजिए मूल मात्रक। मूल मात्रक यानी इंग्लिश में कहिएगा तो बेस यूनिट या बेसिक यूनिट या फंडामेंटल यूनिट। क्या है, फंडामेंटल यूनिट। बात क्लियर है, कमेंट में आप लोग का यस आंसर आना चाहिए। 2 प्रकार होता है मात्रक का, एक तो आपका आधारी मात्रक और एक व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है, 3 नहीं होता विकास बिहारी, ठीक है, 3 नहीं होता, मूल मात्रक या कहिए आधारी मात्रक। एक आपका होता है व्युत्पन्न मात्रक, क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक। एक आपका होता है व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट। बात बताइएगा, यहां तक सारा चीज क्लियर है। डिराइव्ड यूनिट, 2 मात्रक होता है, एक आपका होता है, मुझे समझ में आ गया, क्या नहीं समझ में आया, देखिए जो नहीं समझ में आया वो कमेंट कीजिए। ठीक है,
तो उससे पढ़ लेंगे। एक सहायक मात्रक के बारे में देखेंगे, वो उसको नहीं काउंट किया जाता। बेसिकली दो ही होता है, जो सहायक राशि हो, सहायक मात्रक होता है, यानी वो आपका कंप्लीमेंट्री होता है, ठीक है, संपूरक होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन दो ही होता है, ठीक है। मेन जो है आपका दो ही राशि है, वो सहायक होता है, ठीक है। राम दुलार, यस यस यस, सभी का आंसर आ रहा है यस। मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, बहुत अच्छी बात है। आइए, यहां तक क्लियर। अब मैं बात करूं, सबसे पहले डिफिनेशन हम लोग मूल मात्रक, हेडिंग आप लोग लगाइएगा नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में पहला हेडिंग लगाइएगा मूल मात्रक का। मूल मात्रक, बेस यूनिट या फंडामेंटल यूनिट। एक बार बताइएगा, मूल राशि क्या होता है? कमेंट में आप लोग का आंसर आना चाहिए। मूल राशि क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं मूल राशि क्या होता है, जिसको व्यक्त करने के लिए जो होता है वो स्वतंत्र होता है। मूल राशि क्या होता है? अपने आप में पूर्णतः स्वतंत्र होता है, यानी मूल राशि जो होता है वो किसी अन्य राशि पर नहीं निर्भर करता है। तो ये जो मूल मात्रक है, मूल मात्रक का डिफिनेशन बहुत ही आसान है। मूल राशियों को, यानी मूल राशि कितना है, टोटल कितना है, आप लोग पहले भी कमेंट किए, मूल राशि टोटल 7 है। इस सातों मूल राशि को व्यक्त करने के लिए, चाहे मूल राशि कहे चाहे आधारी राशि कहे, इन सबों को व्यक्त करने के लिए जिस मात्रक का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। यानी मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिस मात्रक का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सर बायोलॉजी चैप्टर नहीं होगा, सब होगा, सब होगा, काहे टेंशन लेते थे, जल्दी टेंशन नहीं लेना है। आइए आइए, तो लिखिएगा डिफिनेशन, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए, मूल की जगह आधारी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रकों को, प्रयुक्त मात्रक को, प्रयुक्त मात्रक को क्या कहते हैं? मूल मात्रक। प्रयुक्त मात्रक को मूल मात्रक, सबसे आसान डेफिनेशन है। मूल मात्रक को, प्रयुक्त मात्रक को क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। बताइएगा यहां तक कोई दिक्कत? एक बार कमेंट में बताइएगा, मूल मात्रक समझने में किसी को कोई दिक्कत? जितना भी आधारी राशि कहिए चाहे मूल राशि कहिए, उसको व्यक्त करने के लिए मात्र 7 आधारी राशि है, या उसी को मूल राशि कहिए, उसको व्यक्त करने के लिए जिस मात्रक का उपयोग किया जाता है वो आपका मूल मात्रक होता है। हाँ चलो, नहीं है बात आपस में नहीं करना है निशु, पहले ही क्लास में हम बताए थे आपस में नहीं बात करना है, ठीक है, आपस में बिल्कुल नहीं। जिससे नापा और तो क्या है उसे, राशि के बारे में, मात्रक के बारे में पढ़ना, ठीक है। प्रयुक्त मात्रक क्या है? प्रयुक्त मतलब कि जिसके लिए यूज किया जाता है, मूल राशि को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मतलब इसके लिए यूज होता है प्रयुक्त, ठीक है। प्रयुक्त का मतलब जो मूल राशि होता है उसको मापने के लिए, उसको व्यक्त करने के लिए जो मात्रक का यूज करते हैं वो आपका मूल मात्रक होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। यहां तक मूल राशियों के मात्रक को बहुत अच्छा, सबसे छोटा डिफिनेशन, हाँ बिल्कुल सलोनी। आइए भैया, चैप्टर कब आएगा? तो ये क्या चल रहा है विकास, ये क्या चल रहा है? विज्ञान और मापन, आपको एक चैप्टर फिजिक्स में पढ़ना है, आपको यही नहीं कहे, पहला क्लास आपको रोज देखना चाहिए। हाँ, ये भी लिख सकते हैं, वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता उसे आधारी मात्रक कहते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। या मूल मात्रक कहते हैं, बहुत अच्छी बात है बीर सागर। आइए, अब मैं इसका एग्जाम्पल की बात करूं तो इसमें तो हम लोग जानते हैं टोटल कितना होता है, 7 होता है। तो सातों को एक चार्ट आपको प्रिपेयर करना होगा। एक बार कमेंट में आप लोग भी टाइप कीजिएगा टोटल आधारी राशि कितना है, उस सब का मात्रक लिखना होगा। आइए, आप लोग भी चार्ट साथ में बनाइएगा, ध्यान दीजिएगा। एक बनाइए, एक लाइन ऐसे, ध्यान दीजिएगा आप लोग भी साथ साथ। एक तो आधारी राशि लिखिए, फिर उसका मात्रक लिखिए, फिर उसका संकेत लिखिए, ठीक है। पहले डब्बा में क्या लिखना है, यहां पे हम लोग आधारी राशि लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आधारी राशि। कौन कौन आधारी राशि है? कमेंट में आप लोग को आ जाना चाहिए आधारी राशि। यहाँ पे इसका एसआई मात्रक, अभी एसआई का नाम लीजिए, डायरेक्ट मात्रक लिख लेते, कोई दिक्कत? या एसआई लिख भी लीजिए, एसआई के बारे में थोड़ा समझाएंगे बाद में, लेकिन अभी थोड़ा बता देते हैं। एसआई मात्रक, और यहाँ पे संकेत। आप लोग कल भी सवाल कर रहे थे एसआई मात्रक क्या होता है। एसआई का सीधा मतलब समझिए, सिस्टम इंटरनेशनल होता है, यानी एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम। उसको हम लोग पढ़ेंगे आगे,
कोई दिक्कत नहीं। मीटर, किलोग्राम, सेकंड, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आइए अब पहला जो आधारी राशि का नाम आप लोग बताइए, कमेंट सेक्शन में आप लोग भी साथ साथ लिखिएगा। आधारी राशि टोटल कितना होता है? 7 होता है। कौन कौन होता है? तो पहला का नाम क्या था आपका? याद रखिएगा, लंबाई, लंबाई। उसके बाद क्या था? उसके बाद द्रव्यमान, द्रव्यमान। उसके बाद तीसरा क्या था? समय, समय। उसके बाद मैं बात करूं तो विद्युत धारा, विद्युत धारा। फिर आपका ताप या तापमान कह लीजिए, ज्योति तीव्रता, और लास्ट में आपका क्या था? कमेंट में आप लोग का भी आंसर आना चाहिए, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। कितने बच्चों को ये सातों का सातों याद है? सातों का सातों आधारी राशि याद है? कमेंट में यस या नो करिएगा, कमेंट में यस या नो, कमेंट में आपको बता। बहुत अच्छी बात है, शरीफ बॉय, पदार्थ की मात्रा अपना सही से नाम रखिए, ठीक है। आइए टेम्परेचर, बहुत अच्छी बात। इंग्लिश हम लिखा दिए थे, यहाँ पे थोड़ा जगह नहीं है इसलिए हम छोड़ देते हैं, ठीक है। आइए कमेंट में बताइए कितने बच्चों को ये सातों का सातों आधारी राशि याद हो चुका है। अब दोबारा लिख रहे हैं, जिनको नहीं याद है वो याद कर ही लीजिएगा, ठीक है। एक बार कमेंट में बताना जिनको याद है, बहुत अच्छी बात है। एक बार बताइए कमेंट में आप लोग बताना यस सर, यस सर, अमाउंट ऑफ सब्जेक्ट, यस, बहुत अच्छी बात है। अभिषेक, हमको याद है सर, बहुत अच्छा बात है। रोहन, बहुत अच्छा बात है। समय, विद्युत धारा, ये आपका विद्युत धारा हुआ, ठीक। थोड़ा सा इसको नीचे कर लीजिए, ठीक है। आइए यहाँ पे यहीं से पेस्ट कर, ठीक है। थोड़ा सा लाइनिंग आप लोग ही बना लीजिएगा, ठीक है। एक लास्ट में लाइनिंग बना दीजिए, लास्ट में। अब इसका हम लोग एक एक करके इसका एसआई मात्रक देखेंगे। एसआई मतलब अभी याद रखिए, एसआई जो होता है, एसआई इसका मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम। क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब सिर्फ इसका फुल फॉर्म बता देते, इंटर, INTER NATIONAL, इंटरनेशनल सिस्टम। इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे हम। आइए अमित कुमार, आप में काहे नेटवर्क इशू हो रहा है? नेटवर्क का इशू नहीं है, ठीक है। आइए यहां तक समझ में आया। लंबाई की अगर बात करूं, लंबाई के लिए एक मानक का जरूरत पड़ा, उसके लिए ये कैसे डिफिनेशन आता है, यानी ऐसा मात्रा कैसे निर्धारित करता है, ये आपको 11th के बुक में है। यहाँ पे थोड़ा हम बता देते हैं और वहां पे आपको पूरे डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। याद रखिएगा सारा चीज आपको 11th में पढ़ना है। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, साथ साथ आप लोग भी लिखिएगा मीटर। अगर इसकी संकेत की बात करें, संकेत इसका क्या होता है कमेंट में बताइएगा। लंबाई का ऐसा, बहुत अच्छी बात है, द क्रिएटर एम होता है, स्मॉल एम होता है। लंबाई का संकेत, लंबाई का ऐसा मात्रक मीटर होता है, और इसका संकेत स्मॉल एम होता है, छोटा एम। क्या होता है? छोटा एम, छोटा एम। बहुत अच्छी बात है, यस 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 यस। आइए द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, किलो, किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम, किलोग्राम। इसको छोटका के जी, के छोटा होना चाहिए, जी, किलोग्राम। क्या कहते हैं? किलोग्राम। बहुत अच्छी बात है, सभी लोग किलोग्राम लिख रहे हैं। इसी प्रकार समय की बात करें तो ये होता है सेकेंड, SECOND, छोटा सा एस, ठीक है, ये छोटा वाला एस, ठीक है। विद्युत धारा की बात करें तो ये क्या होता है? कमेंट में आप लोग भी लिखिएगा एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर, जिससे आपको अभी ही याद हो जाए, एम्पियर, एम्पियर, एम्पियर। एम्पियर को ए लिखते हैं, याद रखिए, क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं। यहां तक क्लियर है? एम्पियर, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। यहां तक में कोई दिक्कत? एक बार आप लोग बताइए, यहां तक में कोई दिक्कत? एम्पियर। इसके बाद ताप की बात करें तो ताप का केल्विन होता है। ताप का आप लोग पहले बताइएगा, ताप का क्या होता है? एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बहुत अच्छी बात है। एक बार कमेंट में बताइएगा, कमेंट में बताइएगा ताप का क्या होता है। बहुत अच्छी बात है, एम्पियर। आइए ताप की बात करें तो ये केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन, केल्विन। इसको बड़ा के रूप में लिखते हैं। ज्योति तीव्रता कैंडेला होता है, कैंडेला। इसको कैंडेला, इसको CD, छोटका C और D के रूप में लिखते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल होता है। क्या होता है? मोल।
MOLE मोल, इसको MOL लिखते हैं, ठीक है, MOL। बताइए यहाँ तक सातों क्लियर है? तो यस या नो करके आप लोग आंसर दीजिएगा जल्दी से। कमेंट में आप लोग को बताना है सारा चीज क्लियर है, सातों क्लियर है? एक बार कमेंट में आप लोग को बताइएगा यहाँ तक क्लियर है, जल्दी से बताइएगा। केल्विन, मोल, क्लास, बहुत अच्छी बात। एक बार रिवाइज करा दे, आपको अभी क्लास में याद हो जाएगा। लंबाई की बात करें तो मीटर, इसका संकेत छोटा वाला एम। द्रव्यमान की बात करें तो किलोग्राम, इसको छोटा सा केजी छोटका में। यहाँ समय थोड़ा सा ठीक लिख लीजिए, समय। समय का जल्दी से आप लोग भी कमेंट साथ साथ कीजिएगा। समय का क्या होता है ऐसा मात्रक? समय का होता है सेकेंड, इसको छोटका एस में लिखते हैं। विद्युत धारा एम्पियर बड़ा वाला ए, ताप केल्विन बड़का के, ज्योति तीव्रता कैंडेला CD के रूप में, और लास्ट में आपका पदार्थ की मात्रा, ये केमिस्ट्री में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। पदार्थ की मात्रा का इकाई होता है, सॉरी एसआई मात्रक होता है मोल, MOLE। इस पे इंग्लिश में तो होता है MOLE, लेकिन यहाँ हम संकेत में MOL लिखते हैं, ठीक है। यस या नो करके आंसर दीजिएगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक। दो और होता है सहायक राशि, सहायक मात्रक होता है, उसके बारे में देखेंगे। उससे पहले बताइए यहाँ तक क्लियर है? आइए बताइए कमेंट में जल्दी से आप लोग का आंसर चाहिए। बहुत अच्छी बात है सभी लोग का। जय कुमार, आइए, बहुत अच्छा समझ में आपको आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सभी बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। दो और राशि है, आप लोग कमेंट में बात बताइएगा। आपस में नहीं बात करना है, आपस में नहीं। दो और राशि है जिसको हम लोग सहायक राशि, सहायक कहते हैं या संपूरक राशि कहते हैं, वो सहायक मात्रक होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहां तक समझने में आप लोग को कोई परेशानी नहीं। क्या है संपूरक राशि? संपूरक राशि और उनके एसआई मात्रक, संपूरक राशि और उनके एसआई मात्रक, जिनके बारे में आप लोग तीन तीन कह रहे थे, उनके एसआई मात्रक, ठीक है। एसआई मात्रक, एसआई मात्रक, ठीक है। ये होता क्या है? आइए, दो होता है। यहां पे हम लोग संपूरक राशि लिख लेते हैं, यहां पे लिखते हैं। पहला होता है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आइए पहला हेडिंग लगाइएगा। पहला राशि होता है, एक होता है समतल कोण। क्या होता है? समतल कोण। समतल कोण जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेन एंगल। क्या कहते हैं? प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। दूसरा होता है घन कोण। क्या होता है? घन कोण। इसी को ठोस कोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोस कोण भी, याद रखिएगा। क्या कहते हैं? ठोस कोण। इंग्लिश में कहिएगा तो सॉलिड एंगल। बताइएगा, ये आपका संपूरक राशि हुआ। इसके ऊपर अगर लिखिएगा तो लिख लीजिए संपूरक राशि है। ये जो दो है ये संपूरक राशि है। अब हम लोग इसका क्या देखने वाले हैं? इसका हम लोग देखने वाले हैं यूनिट, इसका मात्रक देखने वाले, एसआई मात्रक, ठीक है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? एक बार बताइए कमेंट में, आप लोग का आंसर आना चाहिए यस या नो। एक बार बताइएगा यहां तक ठीक है। दो होता है, दो आपका संपूरक राशि होता है, उसका हम लोग एसआई यूनिट देखने वाले हैं। आइए, एक का जो ऊपर वाला है समतल कोण, कमेंट में आपका आंसर आना चाहिए समतल कोण का, समतल कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? बात नहीं करना है राकेश, यही चीज कह रहे हैं, आपस में नहीं करना है। आइए, समाचार नहीं है, समतल कोण है। आइए, समतल कोण है, ठीक है। समतल कोण है और ठोस कोण है, बहुत अच्छी बात है। ठोस कोण को घन कोण भी कहते हैं, ठीक है। ये घन है, घन और घन, इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। ये घन कोण है, ये घन कोण है, घन और घन। ठोस कोण का क्या होता है एसआई मात्रक? रेडियन। बहुत अच्छी बात है आदित्य। आइए, ठोस कोण जो होता है इसका एसआई मात्रक, एसआई यूनिट यहां पर लिख लीजिएगा, एसआई मात्रक, ये होता है रेडियन। रेडियन, इसको इसको इंग्लिश में लिखिएगा, सॉरी सॉरी, रेडियन, ठीक है। एक बार बताइएगा ठोस का क्या होता है? रेडियन। रेडियन में कोई दिक्कत? इसका संकेत अगर आप लोग लिखना चाहिएगा तो संकेत यहां पे लिख लीजिए, संकेत करके। कमेंट में बताइएगा संकेत क्या होता है, आप लोग भी बताइएगा साथ साथ। संकेत होता है RAD। क्या होता है? रेडियन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में RAD लिखते हैं, यानी इसका संकेत। घन कोण का होता है या ठोस कोण का ये होता है स्टेरेडियन, 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 ठीक है। इसको अगर संकेत की बात करें तो आप लोग भी साथ साथ कमेंट कीजिएगा क्या होता है? SR होता है। क्या होता है? SR होता है। बात सारा क्लियर है? एक बार कमेंट में आप लोग को आंसर देना है यस या नो, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। यहां तक सारा बात क्लियर है? जल्दी से।
यहाँ तक सारा बात क्लियर है? यस सर, यस सर, यस सर, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है पूजा सिंह। आइए, यहाँ तक कोई दिक्कत? हम लोग अभी क्या पढ़े? आधारी राशि। आधारी राशि, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको ऊपर कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, इसको नीचे कर दीजिए। हाँ, अब ठीक है। हम लोग क्या क्या पढ़े? एक तो आपका आधारी राशि पढ़े हैं। आधारी राशि का एसआई यूनिट क्या होता है, इसका संकेत क्या होता है? द्रव्यमान पूछे, द्रव्यमान का एक मैं रैंडम आपसे पूछता हूं, विद्युत धारा का बताइए। एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए कितने बच्चों को याद है, याद हो चुका है। विद्युत धारा का क्या होता है? अच्छा, ये स्लाइड हटा देने, आप लोग देख लीजिएगा। विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या होता है, कमेंट में बताइएगा। विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या होता है? एसआई मात्रक क्या होता है? मात्रक को इंग्लिश में यूनिट कहते हैं। एक बार कमेंट में बताइएगा विकास, जल्दी से बताइएगा। एम्पियर, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं पूछूं टेम्परेचर, जो ताप है, ताप का संकेत क्या होता है? ताप को हम लोग, ताप का संकेत क्या होता है? केल्विन में मापते हैं, तो उसका संकेत क्या है? एक बार कमेंट में आप लोग बताइएगा। ताप का पूछे, कैंडेला नहीं होता है, कैंडेला ज्योति तीव्रता का होता है। ताप का जल्दी से, बहुत अच्छी बात है। के, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। केल्विन होता है उसका ऐसा यूनिट, और संकेत में के होता है, सी नहीं होता है। आइए, के होता है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, विद्युत धारा आई भी होता है, उसके बारे में आगे 11th वगैरह में पढ़िएगा, ठीक है। अब मैं बात करूं, अभी क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बार बताइएगा। अब आप लोग सीखिएगा धीरे धीरे। आधारी मूल मात्रक तो हो गया। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जो मात्रक का यूज किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशि को व्यक्त करने के लिए जिस मात्रक का उपयोग किया जाता है, उसे हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। अब आपका व्युत्पन्न मात्रक आता है, हेडिंग लगाइएगा, आप लोग भी साथ साथ हेडिंग लगाइएगा। मूल मात्रक के बाद व्युत्पन्न मात्रक, नया टॉपिक का हेडिंग लगाइएगा। दूसरा जो है आपका, दूसरा, यहाँ पहला कर लीजिएगा, ये आपका पहला था। पहला क्या था? पहला मूल मात्रक। अब आप लोग हेडिंग लगाइएगा, सेकंड वाला व्युत्पन्न मात्रक। कितने लोगों को व्युत्पन्न मात्रक के बारे में पहले से पता है? कमेंट में बताइएगा। व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव्ड यूनिट क्या होता है? कमेंट में आप लोग को एक साथ बताना है जल्दी से। डिराइव्ड यूनिट होता है मूल राशि को, सॉरी, मूल मात्रक को आपस में मिला दीजिएगा, और उसके बाद नया मात्रक जो आएगा वही आपका व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो न्यूटन के कितने नियम है, अभी वो नहीं पढ़ना है, 3 नियम, वो आपको आगे पढ़ना है। गति के 3 नियम न्यूटन का आपको बाद में पढ़ना है, ठीक है निशु? अभी जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड सवाल पूछिए, ठीक है। आइए, तो मूल मात्रक को आपस में मिलाने से, याद रखिएगा, मूल मात्रक को आपस में मिलाने से यानी मूल मात्रक को आपस में मिलाने से प्राप्त मात्रक को क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। या जो मात्रक प्राप्त, यहां लिख लीजिएगा, मूल मात्रक को मिलाने से जो मात्रक प्राप्त होता है, जो मात्रक प्राप्त होता है, मिलाने से जो मात्रक प्राप्त होता है, क्या लिखिए? मात्रक, जो मात्रक प्राप्त होता है उसे व्युत्पन्न मात्रक। बहुत आसान है, बहुत आसान डिफिनेशन है। मूल मात्रक को आपस में मिलाने से जो मात्रक प्राप्त होता है उसे व्युत्पन्न मात्रक। इसका एग्जाम्पल बहुत सारा देखेंगे, पहले बताइए ये क्लियर है? सर आपका नाम क्या है? आशु कुमार। मेरा नाम आलोक कुमार है, आप लोग प्यार से हमें आलोक भैया कह सकते हैं, सर बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आइए, जो मंत्र, क्या मंत्र का लिख रहे हैं? जो, अच्छा, मात्रक लिख रहे थे, अच्छा। जो मात्रक मूल मात्रक पे निर्भर करता है वो आपका क्या हो जाता है? व्युत्पन्न मात्रक हो जाता है, ठीक है। आइए, यहां तक में कोई दिक्कत? एक बार कमेंट में आप लोग बताइएगा, यहां तक कोई समझने में आपको परेशानी? यहां तक समझने में कोई दिक्कत? जितना भी मूल मात्रक है उसको आपस में जब मिलाइएगा, मिक्स कीजिएगा, आफ्टर इंटर मिक्सिंग, मूल जो ये आपका है, क्या था? मूल यानी बेस क्वांटिटी, जो प्राप्त होगा वो आपका हो जाएगा व्युत्पन्न मात्रक। पहले क्लास में अंश सब बताएं, तो पहले क्लास आप देखिए, पिछले क्लास का मत पूछिए, ठीक है। आइए, क्या हुआ? यहां तक कोई दिक्कत आलोक भैया? ठीक है अंश। आइए, अगर मैं बात करूं, अब इसका एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण की बात करें तो इसका ढेर एग्जाम्पल अभी हम करेंगे। उससे पहले आप लोग बताइएगा, मैं आपसे
सारा क्वेश्चन करता हूं किससे, एक बार आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मैं आपसे पूछूंगा सारा का सारा यूनिट याद होना चाहिए। लंबाई का संकेत क्या है, जल्दी से बताइएगा। लंबाई का संकेत क्या है, द्रव्यमान का क्या है, फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। द्रव्यमान का क्या है, समय का क्या है, संकेत सिर्फ बताना है। समय का क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइएगा, सारा बताइएगा आप लोग। जो जो पूछा जा रहा है फर्स्ट सेकंड करके, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सारा का संकेत सिर्फ बताना है, सारा का संकेत बताना है फर्स्ट सेकंड थर्ड करके। एक ही बार कमेंट का आंसर दीजिए लेकिन बढ़िया से बताइए। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिफ्थ में आपका हो जाएगा ताप, ताप या तापमान कह लीजिए। छठा ज्योति तीव्रता, इसका यूज होने वाला है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, अभी व्युत्पन्न मात्रक में पूरा यूज होगा। ज्योति तीव्रता क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। सातवां है पदार्थ की मात्रा। आइए, ठीक है, यहां तक में कोई समस्या, यहां तक में कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल, बहुत सभी लोग आंसर दे रहे हैं सही से, बहुत अच्छी बात है। देखिए सत्यजीत, आपस में नहीं लड़ना है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग इधर उधर से आते रहते हैं, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 9th के 9 भी हो, कहीं अलग के बच्चे हो, 10 में हो या 11-12 क्लास में हो। ऐसा भी हो सकता है कुछ बच्चे को पढ़ने से कोई मतलब नहीं, पढ़ने से कोई मतलब, वैसा आपको नहीं बनना है सत्यजीत, आपको सिर्फ पढ़ने पे फोकस करना है। मैं आपको पहले ही क्लास में बताया था, ठीक है। तो इधर उधर की बातों में बिल्कुल नहीं फंसना है, आपको किसी का जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं, समय सबका जवाब देता है, ठीक है। आइए, नहीं सोनी कुमारी, पढ़ने पे ध्यान दे, वो सब करने से कोई फायदा नहीं, ठीक है। लंबाई की बात करूं, अब मैं लिखता हूं मीटर। कितने बच्चों का मीटर आया है, कमेंट में आंसर दीजिएगा। मीटर एम होता है, स्मॉल एम, कितने बच्चों ने लिखा है, यस सर, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद द्रव्यमान की बात करूं तो केजी होता है, केजी यानी स्मॉल केजी। सेकंड, समय की सेकंड। विद्युत धारा कैपिटल ए एम्पियर। ताप कैपिटल के केल्विन। कैंडेला सी डी ज्योति तीव्रता। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी मोल का, ये होता है पदार्थ की मात्रा का मोल। कितने लोगों का 7 में 7 है, आपका कितना सही हुआ है, कमेंट बताइएगा। 7 में से टोटल आपका कितना नंबर आया, जल्दी से बताइएगा। टोटल 7 मैंने आपसे पूछा था, आपका कितना सही हुआ है, एक बार बताइए, कमेंट में बताना है। 7 में से टोटल आपका कितना सही हुआ है, जल्दी से। 7 में से 5 आया है ना, निशु रानी का 5 आया है, 7/7 5 आया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 7/7 बहुत अच्छी बात। 8 कैसे आ गया रामदुलार, 8 मैंने पूछा ही नहीं, 7 ही है टोटल, 7 है टोटल, ये 7 ही है। 7 में आपका 8 कैसे आ गया, 5 आया, बहुत अच्छी बात है। सब लोग ईमानदारी पूर्वक आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ये मुझे अच्छा लगा, ठीक है। सब लोग जिनका 5 भी आया वो सही में बता रहे हैं मेरा 5 आया, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अब मैं बात करूं, अब आइए एग्जाम्पल पे, पहले एक एक करके हम लोग समझेंगे व्युत्पन्न मात्रक को। अब मैं आपसे एक फॉर्मूला पूछूंगा, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपसे क्षेत्रफल का फॉर्मूला पूछूं, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल, मान लीजिए आपसे पूछा जाए आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, कमेंट में आप लोग आंसर दीजिएगा। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूं और मैं आपसे पूछता हूं क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से आपको बताना है, टाइम हो गया, ये लास्ट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। टाइम रामदुलार पढ़ने पे, तो आप तो पढ़ने वाले बच्चे हैं, फिर भी आप इधर उधर कर रहे हैं। आइए, L इंटू बी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आइए, क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। लंबाई समझ जाइएगा अभी तुरंत। अब बताइए, क्लास 9th में भी है, अभी तो 9th में है। अब लंबाई, देखिए किसी भी अगर आयत का क्षेत्रफल निकालना रहता था तो आपको क्या दिया जाता था, 1-2 मीटर लंबाई का है, यानी लंबाई इसका 2 मीटर है, इस आयत का चौड़ाई 6 मीटर है, यानी ये जो चौड़ाई भी है एक तरह से क्या है, एक तरह से लंबाई है। इस बात से आप लोग सहमत हैं। ये सातों यूनिट जो हम लिखे हैं, इस सातों की सहायता से ये सारा चीज आपका आएगा। तो लंबाई तो खुद तो लंबाई है, लेकिन चौड़ाई भी क्या, अगर मान लीजिए किसी रूम की चौड़ाई की बात करें तो आप लोग क्या बोलेगा, 5 मीटर है, ठीक है, 5 मीटर है, 6 मीटर है, 10 मीटर है, ये क्या है, एक लंबाई ही है ना, है। तो लंबाई, अगर मैं बात करूं लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर, क्या होता है, मीटर। अगर चौड़ाई भी एक लंबाई है, चौड़ाई भी एक लंबाई है, तो इसका ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, इसका भी ऐसा मात्रक मीटर हो जाएगा, यानी मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ये तो आपको समझ में आता है, आप लोग क्लास 9th में है तो आपको समझ में आता होगा, a का पावर a रहे और गुना में a का पावर 1 रहे, यानी a का पावर कुछ भी रहे, ऐसे रखिए, a का पावर m रहे और a का पावर n रहे, तो क्या होता है, पावर जुट जाता है, क्या होता है, पावर जुट जाता है। यहाँ भी m का पावर 1 है ऊपर में घात में,
और यहाँ भी 1 है, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, कितने लोग को ये चीज समझ में आया? अगर मैं आपसे पूछूं क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल क्या है? एक व्युत्पन्न राशि है, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, एसआई यूनिट क्षेत्रफल का, जल्दी से, बहुत अच्छा बात है सर, बताइएगा। मुझे पता था, बहुत अच्छी बात है, मीटर स्क्वायर, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, सभी का आंसर मीटर स्क्वायर। तो मैं आपसे पूछूं क्षेत्रफल का, यहां लिख सकते हैं, इसलिए क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल का एसआई मात्रक, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। हिंदी में पढ़िएगा तो मीटर, वर्ग मीटर, इसको हिंदी में कहिएगा तो वर्ग मीटर, यानी इंग्लिश में कहिएगा तो मीटर स्क्वायर, इसको स्क्वायर पढ़ा जाता है। यहां तक ओके है? तो एक क्वांटिटी जो हमारा था, सॉरी, एक क्वांटिटी इंग्लिश में कहिएगा तो ठीक वो भी है क्वांटिटी, अगर हिंदी में कहिएगा तो हमारा जो क्षेत्रफल एक राशि था उसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वांटिटी लेते, देखिए बनाना अभी आप तुरंत सीख जाइएगा, सारा क्वांटिटी का बनाना आप स्वयं सीख जाइएगा, सिर्फ आपको थोड़ा समझना है। ठीक है साक्षी, आइए आइए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट अगर हम ले आयतन, आयतन का फॉर्मूला बोलिएगा। सेकेंड में अगर मैं बात करूं तो आयतन का फॉर्मूला बोलिएगा कमेंट सेक्शन में। आयतन क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच होता है, बताइएगा। L इंटू बी इंटू एच होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। बहुत अच्छी बात है रघु कुमार, बहुत अच्छी बात है। आइए, तो लंबाई, लंबाई के लिए क्या होगा? मीटर, आपको भी जस्ट बताए हैं। जो हमारा चौड़ाई होता है वो भी एक लंबाई होता है, ठीक है, तो उसके लिए भी हम ऐसा यूनिट क्या यूज करेंगे? मीटर। और जो एच होता है जो कि ऊंचाई होता है, वो भी आपका क्या होता है? एक लंबाई होता है, इसका भी यूनिट हो जाएगा मीटर। 3 मीटर है तो मीटर क्यूब हो जाएगा, सबका पावर 1 है, सबका पावर 1 है तो 1 + 1 + 1 यानी टोटल m का पावर 3, यानी इसको घन मीटर कहते हैं। हिंदी में कहिएगा तो घन मीटर, इंग्लिश में कहिएगा तो इसको मीटर क्यूब पढ़ते हैं, स्क्वायर नहीं, साक्षी कुमार इसको स्क्वायर नहीं पढ़ते हैं, इसको मीटर क्यूब पढ़ते हैं, मीटर क्यूब पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मीटर क्यूब। हिंदी में पढ़िएगा तो घन मीटर, घन मीटर। समझ में आया? कमेंट में बताइएगा, यहां तक क्लियर है? समझ में आया? तो आप लोग एक चीज समझ पा रहे होंगे, ये जो है ये तीनों क्या है? एक आधारी राशि है, ये तीनों लंबाई है, तो ये सॉरी हाँ आधारी राशि है, और आधारी राशि का ऐसा यूनिट हम लोग लंबाई का जानते हैं मीटर होता है, तो मीटर 3 लिखिएगा। तो आयतन का एसआई मात्रक पूछे आपसे कमेंट सेक्शन में तो जल्दी से बताइएगा कमेंट में, आयतन का एसआई मात्रक, बहुत अच्छी बात है, मीटर क्यूब होता है। आइए थर्ड की बात करें, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। चाल, कमेंट में बताइएगा चाल का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताइएगा। तीसरा, चाल बराबर क्या होता है? चाल को इंग्लिश में स्पीड कहते हैं। उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, आइए आइए, चाल का जल्दी से बताइएगा। सर आपका नंबर दीजिएगा, नहीं बिल्कुल नहीं, ये सब चीज मैं पहले ही मना कर चुका हूं, ये सब चीज मैं पहले ही मना कर चुका हूं। क्लास में कोई किसी से किसी का नंबर नहीं मांगेगा, नहीं इंस्टा आईडी मांगेगा, ना ही टेलीग्राम आईडी, ना ही स्नैप आईडी, ठीक है। दूरी बट्टा चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। देखिए कुछ बच्चे इधर उधर करते हैं, कुछ बच्चे जेन्युइन में आंसर देते हैं। आइए सुमन कुमारी, नहीं टाइम खत्म नहीं हुआ है। चाल बराबर दूरी बट्टा समय। अब बताइए दूरी क्या होता है? अगर ये आपका घर है, इसमें से किसी का नाम ले लेते हैं कि संदीप का घर है, मान लीजिए ये आपका संदीप का घर है, और इसमें से एक और बच्चा का नाम ले लेते हैं, ये सलोनी का घर है। अच्छा हाँ, सलोनी का घर है। इन दोनों के घर के बीच का दूरी मान लीजिए 5 है, 5 किलोमीटर है। क्या है? 5 किलोमीटर है। दूरी को हम लोग किस में मापते हैं? किलोमीटर में। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं दूरी क्या है, तो आप लोग बोलिएगा इसका दूरी क्या है? एक लंबाई ही तो है। एक बार कमेंट में बताइएगा। ऐसे मैं आपसे पूछूं संदीप और सलोनी के घर के बीच का दूरी कितना है, तो आप लोग, अगर आपको पता होगा, या आप अपने घर और चौक के बीच की दूरी पूछे तो आप लोग बोलिएगा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। तो वो जो दूरी है वो आखिर में है क्या? वो एक लंबाई है। वो क्या है? एक लंबाई है।
और लंबाई किस में आता है, 50 किलोमीटर से। लंबाई क्या होता है, लंबाई जो होता है, ये जो हमारा दूरी है वो एक लंबाई होता है। दूरी आपका क्या होता है, ये एक लंबाई होता है। इस बात से आप लोग सहमत है? कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए आप लोग का। जो दोनों के घर के बीच का दूरी है वो एक तरह से लंबाई ही होता है, और इसको मीटर, सॉरी ये किलोमीटर में, तो इसको हमको मीटर में बदलना होगा क्योंकि हमको ऐसा यूनिट चाहिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं दूरी, दूरी एक लंबाई है, और दूरी का अगर ऐसा यूनिट अगर मैं पूछूं दूरी का मात्रक क्या होगा, तो आप लोग बोलिएगा m। और समय का तो आपको पता है, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, यानी अगर इसको पढ़िएगा तो मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। बात क्लियर है? बात क्लियर? एक बार कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। यहां तक में कोई समस्या? यहां तक में कोई समस्या? एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, यहां तक में कोई समस्या? यहां तक में कोई समस्या बताइएगा, यहां तक में कोई समस्या? सारा चीज मीटर प्रति सेकंड, सभी लोग का आंसर है नो भैया नो। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। ठीक है, आइए तो इसको अगर लिखिएगा तो अगर एक और चीज ध्यान दीजिएगा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर एस को ऊपर करेंगे तो क्या होगा, एस के पावर में माइनस हो जाएगा, एम एस इनवर्स, मीटर पर सेकेंड। इसको अगर हिंदी में पढ़िएगा तो मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। इसको पढ़िएगा तो ये वाला यहाँ पे ये आपका हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। यहां पे पढ़िएगा तो मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, मीटर सेकेंड इनवर्स। बहुत अच्छी बात है सलोनी, बहुत अच्छी बात। नहीं नहीं, एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक सलोनी ये गलत है, अगर बट्टा में लिख दिए तब तो ऐसे ये सही है, लेकिन अगर इसको ऊपर करके लिख रहे हैं तो ये ऐसे होता है। जैसे अभी आप लोग 9th में आए हैं तो ये थोड़ा नहीं पता होगा, ये आप लोग पढ़े होंगे ए का पावर अगर -1 होता है तो ये बट्टा में चल जाता है। ठीक है, इसी प्रकार 1/a हो, 1/a हो तो इसको ऊपर लिखते हैं तो a-1 हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है बिहारी बाबू, आइए पढ़ने पे ध्यान दीजिए। यहाँ सर नॉट एनी प्रॉब्लम, आइए ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज समझ में आया। ये अगर इस प्रकार लिखा है तो इसको अगर बट्टा में लिखना है तो ये नीचे चलाएगा, ये इसमें आ जाएगा, लेकिन अगर नीचे लिखा है, नीचे अगर उसको ऊपर कीजिएगा तो ये एस का पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है? हाँ बहुत अच्छी बात है शिलोनी। आइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? यस भैया कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए चौथा, इसको समझ लीजिए, आप खुद सारा बना सकते हैं, सिर्फ आपको ये क्लियर हो जाए ये कौन सा राशि है, ये आधारी राशि में कौन सा है, सिर्फ आपके दिमाग में ये चीज आ जाए। जैसे यहाँ मैंने बताया दूरी एक, वैसे आपको समझ में नहीं आएगा कि दूरी है क्या, लेकिन आप ज्यादा सोचिएगा तो दूरी एक प्रकार का लंबाई है, और लंबाई का ऐसा मात्रक हम लोग जानते हैं मीटर होता है, तो आप लोग आसानी से मीटर लिख दीजिएगा। फिर बट्टा में क्या है, समय है, समय का हम लोग जानते ही हैं सेकंड होता है, तो इसका हो जाएगा मीटर पर सेकंड। बात क्लियर है? तो सिर्फ आपको जानना है, समझना है कि वो जो सातों आधारी राशि है उसमें से ये कौन से राशि के अंतर्गत आता है। ठीक है, आइए चौथा की बात करें, 4th नंबर की बात करें। 4th नंबर हम लोग वेग ले लेते हैं। क्या होता है वेग, या क्या ले ले, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। कोई भी एक वेग है, त्वरण है, बहुत अच्छी बात है भैया। ऐसा या यूनिट क्यों बने, देखिए ऐसा यूनिट के बारे में हम पढ़ाएंगे। ऐसा देखिए हर एक जगह यूनिट सब लोग अलग, जैसे FPS पद्धति हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें जानते हैं ना आप लोग, लंबाई का मात्रक फुट होता है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड, समय का मात्रक, तो बहुत जगह जो यूनिट होता है लंबाई में कोई फुट में यूज करता है, कोई पाउंड में यूज करता है, द्रव्यमान में। इसी प्रकार सब देश में एक व्यवस्था रहे, इंटरनेशनल सिस्टम रहे, इसलिए ऐसा यूनिट का आविष्कार हुआ जिससे सभी लोग को कहीं भी कोई कठिनाई ना हो। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत एक बार बताइएगा, कमेंट में आप लोग को बताना यहाँ तक कोई दिक्कत, जल्दी से बताइएगा। वेज एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइएगा यहाँ तक कोई दिक्कत। वेग के बारे में पढ़ेंगे, वेग का आप लोग पहले फॉर्मूला बताइए, जल्दी से आप लोग को बताना है वेग का फॉर्मूला, जल्दी से बताइएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, एक बार जल्दी से बताइएगा वेग का फॉर्मूला बताइए। कमेंट में आप लोग का आ जाना चाहिए, वेग आप लोग को पढ़ना है, लेकिन हम आपको अभी सिखा रहे हैं व्युत्पन्न मात्रक निकालना। वेग का फॉर्मूला बताइए जल्दी से, कमेंट सेक्शन में आप लोग का आंसर आना चाहिए। वेग बराबर क्या होता है, लगता है किसी को नहीं पता है, हम लिख देते हैं। आइए ठीक है, सहायक मात्रक दो जो है वो एक तो है 2 डायमेंशन, यानी 11th में ही पढ़ना, याद रखिएगा, उसका विस्तार रूप में 11th में पढ़िएगा। ठीक है,
सिर्फ इतना अभी समझ लीजिए, ये उसकी सहायता के लिए आता है। एक आपका 2 डायमेंशनल होता है और एक 3 डायमेंशनल होता है। जैसे आप लोग भुजा उजा खाते होंगे, जो घन कोण होता है, भुजा खाए होंगे, ऐसे शंकु शंकु के आकार का दे देता है आपको भुजा खाने के लिए, वो उसके अंदर जो कोण बनता है वो घन कोण होता है। इसके बारे में आप लोग 11th में पढ़िएगा, ठीक है, समझ में आया। सहायक मात्रक का आप लोग 11th में विस्तार में पढ़ना है, ठीक है। वेग की बात करें तो वेग का विस्थापन बट्टा समय होता है। फॉर्मूला याद रखिए, विस्थापन बट्टा समय। अब विस्थापन पढ़ाएंगे वहां तो पढ़ाएंगे ही। देखिए एक और बच्चा का नाम लेते हैं, किसी का राकेश, सबसे पहले नाम आ गया राकेश। चलिए एक और 3-4 बच्चा अपना अपना नाम जल्दी से बोलिए। अमन, एक हो गया आपका अमन कुमार, एक आपका आ गया सुमन कुमारी। आइए अब ये क्या है, ये क्या किया, यहां से निकला, देखिए ये एक ए पॉइंट है, इसका ये बी पॉइंट, ये आर है, मान लीजिए ये राजेश कुमार है, यहां से चलना स्टार्ट किया। देखिए समझिएगा, अभी थोड़ा सा हम समझा देते हैं इसको, ये तो आपको गति चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन आपको थोड़ा समझा देते हैं विस्थापन क्या होता है, समझिएगा। राजेश क्या किया, यहां से चला, इसको आना कहाँ था, देखिए इसको आना था, स्कूल आना था, ये आपका एक स्कूल है, लेकिन ई की किया चोरवा, की किया चारों तरफ से घूमते घूमते आया, सब दोस्त को बुलाते आया। क्या किया, ये राकेश पहले तो अमन के यहाँ गया, अमन के यहाँ गया, फिर इसको बुलाया, फिर क्या किया, सुमन के यहाँ गया, ये इसको बुलाया, फिर तीनों मिल के कहाँ आया, स्कूल पे आया। कहाँ आया, स्कूल पे आया। ध्यान दीजिए, कुछ बच्चा जो है ना थोड़ा सा इधर उधर कर रहा है, तो उसको थोड़ा सा जमलोक भेजने का प्रक्रिया चालू करते हैं। एक सेकेंड, ठीक है, मुझे किसी से डर नहीं लगता, अच्छा डरना भी नहीं। आइए ठीक है, यहाँ पढ़ने पे ध्यान दीजिए। ये जो राकेश है वो क्या किया, इसको स्कूल जाना था, लेकिन ये क्या किया, अपना बैग उठाया, पहले चल दिया अमन के घर, फिर अमन के घर से सुमन के घर चल गया, फिर यहाँ से स्कूल आया। तो ये जो है, अगर मैं बात करूँ, ये मान लीजिए 2 मीटर यहाँ तय किया, यहाँ पे 3 मीटर, यहाँ 6 मीटर, यानी अगर मैं बात करूँ राकेश और अमन के घर के बीच 2 मीटर, यहाँ से यहाँ दूरी है, ये 3 मीटर और ये 6 मीटर। तो दूरी क्या होता है, ये कितना चला, दूरी हुआ, जितना दूर गया ये दूरी होता है, यानी 2, 3, 5, 6। अगर मैं दूरी की बात करूं तो ये पूरा का पूरा 11 मीटर हो जाएगा। 11 हुआ, 2, 3, 5, 6, 11। लेकिन यही मैं विस्थापन की बात करूं तो विस्थापन होता है, इसका कहीं से कोई मतलब नहीं है कि कहाँ गया कहाँ नहीं गया। पहले कहाँ से स्टार्ट किया, तो राकेश अपने घर से स्टार्ट किया, कहाँ गया, तो आप लोग बोलेगा स्कूल गया, तो इसके बीच का दूरी हमको निकालना, यही आपका विस्थापन होता है। क्या होता है, विस्थापन होता है। ये बात आपको समझ में आया, बीच में कहीं भी गया इससे कोई मतलब नहीं होता है। विस्थापन का सीधा मतलब होता है इनिशियल पॉइंट, यानी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच का दूरी। यानी राकेश को कहाँ जाना था, स्कूल जाना था, तो राकेश का घर से स्कूल के बीच के डायरेक्ट सीधा दूरी कितना होगा, ये होता है आपका विस्थापन होता है। कमेंट में बताइएगा ये बात क्लियर है। साक्षी, मेरा भी नाम लिखिए प्लीज। अच्छा, ये बात क्लियर है, कितने को बताइएगा एक बार कमेंट सेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट बहुत अच्छी बात है, रिया मेहता, एक बार बताइएगा ये बात क्लियर। दूरी पूछूं तो दूरी तो ये हुआ, लेकिन विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच सीधा दूरी होता है। क्या होता है, सीधा मिला दीजिए वो दूरी होता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो विस्थापन भी एक तरह का क्या हुआ, मैं आपसे कमेंट में जानना चाहूंगा, विस्थापन भी एक क्या हुआ, विस्थापन भी एक प्रकार का दूरी ही हुआ, सॉरी लंबाई ही हुआ। क्या हुआ, लंबाई, दूरी हुआ और दूरी में भी वो लंबाई हो। ठीक है, ठीक है, यस भैया जी क्लियर, बहुत अच्छी बात है। तो विस्थापन का विस्थापन एक लंबाई हुआ, तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, इसका ऐसा यूनिट मीटर हो जाएगा। अगर समय की बात करें तो कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए, समय का ऐसा यूनिट सेकंड होता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और इसका भी मीटर, इसको S इनवर्स 1 करके S पावर -1, S को जब ऊपर ले जाएंगे, एक बार और समझा दीजिए, ये समझाऊंगा विस्थापन क्या होता है, दूरी क्या होता है, ये मैं आपको समझाऊंगा। अभी सिर्फ इतना समझा रहा हूं कि विस्थापन भी एक लंबाई होता है, और लंबाई दूरी उसको कहा जाता है, और वो लंबाई के अंतर आधारी राशि में उसे हम लोग लंबाई कहते हैं। जी भैया जी, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, विकास भाई लिखा है, क्या बहुत मजा कर रहे हैं। ठीक है, मजा आ रहा है ना। आइए यहां तक ठीक है, एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर मैं देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, तो चाल का देखिए मीटर सेकंड इनवर्स, यानी मीटर पर सेकंड, और वेग का भी मीटर पर सेकंड। कभी कभी आप लोग, जैसे आप लोग बाद में पॉलिटेक्निक वगैरह का तैयारी कीजिएगा, तो वहां इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाएगा, इसमें से
किन दो राशि का एसआई मात्रक सेम है। अगर जिनको नहीं ऑप्शन में रहेगा, चाल रहेगा, वेग रहेगा, फिर दो चार गो और कुछ और रहेगा, तो यहाँ पे एक क्या रहेगा, मान लीजिए एक चाल दे देगा, दूसरा दे देगा वेग, इसी प्रकार और ऑप्शन दे देगा। किन दो ऐसा है, चाल और ऐसे करके देगा ऑप्शन, चाल और वेग, और दो चार गो और ऑप्शन दे देगा अलग अलग। तो उसमें आप लोग को पता है चाल का भी मीटर पर सेकंड होता है और वेग का भी मीटर पर सेकंड होता है, तो आप लोग डायरेक्ट टिक कीजिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, मीटर पर सेकंड चाल और वेग दोनों का होता है, यानी इन दोनों का एसआई मात्रक। जय कुमार, नहीं सर, इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। कैसे होगा बालक, इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं होगा जय कुमार। वेग का समझने में अगर कोई कठिनाई ना हो तो हम लोग आगे बढ़े। कमेंट में आप लोग बताइएगा। यहां तक सुंदेश्वर कुमार कृष्णा, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। ये स्थापन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसको लिखाएंगे, सब चीज लिखाएंगे। अभी इसका कोई जरूरत नहीं था, इसको तो हम समझाने के लिए आपको लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आया। अब पूछिएगा वेग, अच्छा सॉरी, ये डिस्प्लेसमेंट विस्थापन का ना होता है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट वेग का वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी। ठीक है, सारा चीज क्लियर, एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। समझ में आ गया। एक साइड सतीश पढ़ने पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए, इधर उधर पे नहीं दीजिए। आइए सर, मेरा नाम छोटी है, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए चौथा कौन सा नंबर है, चौथा, पांचवा, त्वरण का जल्दी से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आप लोग का त्वरण का फॉर्मूला आ जाना चाहिए। फिर से समझा दीजिए भैया रिया मेहता। रिया, वेग का फॉर्मूला अगर नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, आपको आगे पढ़ाएंगे। वेग होता है विस्थापन बट्टा समय। विस्थापन एक दूरी होता है, और दूरी में भी वो दूरी जो हम लोग जानते हैं वो लंबाई ही होता है। लंबाई का एसआई मात्रक मैंने पढ़ाया है आपको, मीटर होता है। तो विस्थापन के लिए हम लोग कौन सा एसआई मात्रक यूज करेंगे, मीटर। आप बट्टा में एस रहेगा सेकंड के लिए, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये जल्दी समझाइए, बहुत अच्छी बात। आइए त्वरण की बात करें, तो त्वरण होता है वेग परिवर्तन, बट्टा समय अंतराल। तो वेग परिवर्तन, तो वेग का भी तुरंत यहां पर है मीटर पर सेकंड, या मीटर पर सेकंड लिख ले। अब बात करें समय अंतराल का, जल्दी से। वेग का पीछे पर है, वेग का तुरंत पर है मीटर पर सेकंड, तो डायरेक्ट हम लोग लिख ले। जिनको नहीं पता है तो बगल में ऐसे करके लिखिएगा, वेग बराबर विस्थापन बट्टा समय। खट से बनाइएगा फिर से। विस्थापन क्या होता है, एक लंबाई होता है, लंबाई के लिए हम लोग यूज करते हैं मीटर, और ये सेकंड के लिए एस। वेग परिवर्तन है तो मीटर पर सेकंड। समय अंतराल की बात करें तो समय है तो समय के लिए एस हो जाएगा। अब मैं बात करूँ ये इसको लिखूं कैसे, एक बार कमेंट में आप लोग बताइएगा, इसको लिखूं कैसे, जल्दी से बताइएगा। अगर कोई भी चीज याद, बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत आती है। हमारे आसपास के पदार्थ विज्ञान का पाठ आयुष कब पढ़ाएंगे। अच्छा देखिए, यही चीज आपको समझ में नहीं आ रहा है आयुष, मैं आपको पहले क्लास में बताया था। एनसीईआरटी में जितना चैप्टर है उसको हम लोग अलग अलग करके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में बांट दिए हैं, जिसमें से अभी हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। त्वरण का नहीं पता है, वही सिखा रहे हैं, सलोनी। हाँ, सलोनी का सबसे पहले आंसर है, बिल्कुल सही है, निशु गलत है। आइए, तो ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर कोई चीज ऐसे रहे, इस फॉर्मेट में रहे, ए बाई बी सी बाई डी, तो क्या कीजिए, ऊपर वाला, ये जो ऊपर वाला इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, इसको रहने दीजिए ना। जो सबसे नीचे हो डी, इसको ऊपर कर लीजिए, इसका मतलब सी को नीचे। इसका मतलब अभी समझिएगा, 2-3 एग्जाम्पल देते हैं। अगर 2/3 4/5 रहे तो क्या कीजिएगा, 2/3 को तो ऐसे ही रख लीजिए, और ये 5 जो है ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, और 4 नीचे चल जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आया। इसी प्रकार मैं आपसे बात करूं, अगर 4/3 है और नीचे ये 4/3 अगर एक साथ है और 2 अकेला है, तो इसके नीचे क्या होता है, 1 छुपा रहता है। आप लोग पढ़े हैं, 4/3, 1 ऊपर चल जाएगा, 2। इसी प्रकार यहाँ पे इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 छुपा है। तो ऊपर वाला को ऐसे ही लिखिए मीटर पर सेकेंड, और ये 1 कहाँ चल जाएगा, ऊपर जाएगा, और एस नीचे। इसको लिखेंगे तो मीटर इंटू 1 मीटर,
और एस का स्क्वायर हो जाएगा एस इंटू एस, एस स्क्वायर। इसको अगर सही से लिखेगा तो मीटर सेकेंड, पर में अगर कीजिएगा तो माइनस लग जाएगा, हम आपको बताए हैं। यही ये आपको समझ में आया कि नहीं? वाव, तो है क्या है इशू? बात सही है, मीटर सेकेंड इनवर्स टू, ठीक है, बहुत अच्छा बात है, अच्छे से समझाइए सर। तो अच्छे से नहीं समझा रहे तो क्या कर रहे हैं? क्या नहीं समझ में आ रहा है? पहचान अनुष्का पांडे, जल्दी से बताइए। कमेंट में आप लोग का आंसर आना चाहिए। मीटर सेकेंड इनवर्स। नैना कुमारी, सर छुट्टी कीजिए। देखिए अभी तक इनका एक भी आंसर नहीं आया, पढ़ने वाले में एक भी इनका आंसर नहीं आया है, और छुट्टी करने में सबसे पहले है नैना कुमारी। सर अब छुट्टी कर दीजिए, कहाँ जाना है? तो सोने जाना है, ठीक है, सोने जाना है, ठीक है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? एक और लेते हैं हम लोग, एक और। बल बराबर, जल्दी से बल बराबर बताइए क्या होता है, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में, आप लोग का आंसर आना चाहिए। बल बराबर क्या होता है? बल बराबर आराम आराम से इसलिए समझा रहे हैं, अगर अभी नहीं समझिएगा, इतना अभी हम बता रहे हैं, हम तो डायरेक्ट एग्जाम्पल देके छोड़ देते, ये आपको सिखाते भी नहीं। ये सारा आपको 11th में पढ़ना पड़ेगा। आप कहीं भी यूट्यूब में देख लीजिए, कोई शायद ही मतलब कोई टीचर 9th में आपको पढ़ाया होगा, शायद मैं बोल रहा हूँ, हो भी सकता है, लेकिन 90% केस में आपको नहीं पढ़ा। ये सारा सर आपको 11th में पढ़ना है, मैं आपको इसलिए अभी सिखा रहा हूँ तो आगे आपको कोई कठिनाई नहीं होगा ब्यूटी, ठीक है। आइए, समझ में आ रहा है? मैं भी डायरेक्ट व्युत्पन्न मात्रक लिखा, वहां पे एक दो एग्जाम्पल देता, बात खत्म। कहता है व्युत्पन्न मात्रक लिख के डायरेक्ट कहता है चाल का मात्रक व्युत्पन्न होता है, दूरी का मात्रक, ऐसे लिख के छोड़ देता, बात खत्म हो जाता, ठीक है। एफ बराबर एम में, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, एफ बराबर एम में। एम यहाँ क्या होता है? मास होता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणित त्वरण, ठीक है, बहुत अच्छी बात है शलोनी, द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब द्रव्यमान का जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लोग का आंसर अभी झट से आना चाहिए, जल्दी से। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जल्दी से बताइएगा। नहीं नहीं, क्या नहीं नहीं बोल रहे, जल्दी से बताइएगा। देखिए अभी जो क्लास चल रहा है ज्ञान, आप इस पे पढ़ने पे ध्यान फोकस काहे नहीं कर रहे हैं? जल्दी से बताइएगा द्रव्यमान का। बिल्कुल सलोनी, सबसे पहले सलोनी का आंसर आ रहा है। अनुष्का आपस में नहीं बात करना है, अनुष्का आपस में नहीं बात करना है। केजी, अगर त्वरण की बात करें तो त्वरण अभी तुरंत पढ़े, देखिए यहां से मीटर बट्टा सेकेंड स्क्वायर, क्या है? मीटर बट्टा सेकेंड स्क्वायर त्वरण। जिनको नहीं पता है वो निकाल भी सकते, लेकिन अभी आप नहीं निकाल इसलिए नहीं सकते हैं क्योंकि आपको फॉर्मूला पता नहीं है। फॉर्मूला पता रहेगा तो आप झट से निकाल दीजिएगा, ठीक है। सर क्लास का टाइम कितना है? 7:30 से भाई 8:30 है, ठीक है। अभी लगभग 8:23 ही हुआ है, कितना हो गया? अच्छा 9 बजने वाला है। ओ भाई माय गॉड, मुझे पता ही नहीं था सही में। ये जो देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जो सामने जो पीसी है उसमें अभी सही में मैं आपको बताऊं 8:23 हो रहा है, अभी मैंने देखा, और यहाँ जो है रियल टाइम 8:53 हो रहा है, मुझे नहीं पता था। ओ माय गॉड, बहुत टाइम हो गया, ये भी बात है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताया हूँ कि टाइम से कोई लेना है, पढ़ न रहे हैं, कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं जो जिससे आपको दिक्कत हो, पढ़ रहे हैं, ठीक है, समझे। पीसी जो है वहाँ अभी मात्र 8:24 हो रहा है, और यहाँ देखिए 20:54 यानी 8:54 हो गया है, ठीक है। सामने जिसमें आपका कमेंट चल रहा है उसमें शायद आधा घंटा टाइम पीछे है, ठीक है। ये कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई समस्या नहीं होगा, पढ़ ही रहे हैं, मुझे नहीं पता चला, ठीक। यहाँ से हम लोग कर सकते हैं केजी, मीटर, और ये कहाँ जाएगा? एस का पावर -2। तो मैं आपसे पूछूं बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? केजी मीटर सेकेंड इनवर्स टू, ठीक है। आइए, ठीक है, नो सर कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। केजी मीटर सेकेंड इनवर्स टू, ठीक है। भैया नेम प्लीज लीजिए ना ब्यूटी। देखिए नाम लेने वाला जो रस्म है, आपको अगर नहीं पता है तो पहला क्लास जाके देखिएगा, वहां पे हम सब बच्चा का नाम ले लिया, जिसका नाम नहीं लिया गया तो वो क्लास खुद देखिएगा, वहां पे खुद अपना नाम ले लीजिएगा, वो रस्म वहीं पे खत्म हो चुका है, ठीक है। एक ही रस्म को बार बार निभाना सही नहीं है, ठीक है। आइए भैया एक और एग्जाम्पल दे, बहुत हो गया, अब रहने दीजिए, बच्चा लोग भी परेशान हो गया, ठीक है। अब खुद से देखिए, जितना भी फॉर्मूला है उसको बनाइएगा, खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। जितना भी फॉर्मूला है उसको खुद से बनाइएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत एक बार बताइएगा जल्दी से, कमेंट सेक्शन में आप लोग का आंसर आना चाहिए, यहाँ तक में कोई समस्या नहीं। जितना भी फॉर्मूला है उसको आप लोग खुद से ये निकाल सकते हैं। ये आप पूछिएगा, जो बच्चे 11th में हैं वो अभी ये सीख रहे होंगे,
जो 11th में है सबसे पहली क्लास में फिजिक्स की क्लास में वो ये सब सीख रहे होंगे। अगर जिनके बड़े भाई बहन हो उनसे पूछेगा, ये आप लोग अभी ही सीख रहे, भले आपको फॉर्मूला नहीं पता उससे कोई मतलब नहीं, फॉर्मूला धीरे धीरे तो सीख जाइएगा, लेकिन आपका मेन फोकस होना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया, अंडरस्टैंडिंग पे होना चाहिए, समझने पे। मैं जो बता रहा हूँ क्या आप वो सीख रहे हैं? आइए अभी एक और आवर पढ़ाइए, पता चलेगा सब भाग गया अभी पीडीएफ मिलेगा भैया, बिल्कुल पीडीएफ जो है क्लास के बाद आपको मिल जाएगा। समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? भाई ज्ञान ऐसे नहीं करना है, क्लास सब होगा, रेगुलर होगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। शरीफ बताइए, यहां तक कोई दिक्कत? यहाँ तक आज हम लोग क्या क्या पढ़े एक बार थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हम लोगों ने मापन के बारे में पढ़ा, फिर मात्रक के बारे में पढ़ा, फिर दो मात्रक। ये जो टॉपिक है इसको थोड़ा अगर नहीं समझ में आया हो इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपके 11th में आएगा, फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अभी इसको अपने अंदर संभाल लीजिए जिससे आपको बाद में कोई कठिनाई ना हो। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? मूल मात्रक, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक तो आसान है, इसलिए आसान है क्योंकि यहाँ तो सिर्फ इतना जो आधारी राशि है यानी जो मूल राशि था उसी को आप लोग उसी का यूनिट वगैरह लिख रहे थे। लेकिन व्युत्पन्न मात्रक में अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बाकी बात यही सातों का यूज है, सिर्फ आपको पहचानना है। सारा पीडीएफ ऐप के अंतर्गत मिलेगा। जो बच्चे ऐप में नहीं है वो ऐप से जुड़ जाइए, वहां पे सारा पैनल पीडीएफ। कुछ बच्चों का सवाल ये भी रहता है सर ऐप में क्लास कब चलेगा? तो हम वो आप रोज हम क्लास से पहले रोज बताते हैं, आप कहाँ रहते हैं, ठीक है। सब क्लास होगा, ज्ञान कितना बार आपको बोले, मैथ का क्लास होगा, बिल्कुल होगा पूजा, बिल्कुल। सर अभी नहीं है इसी कारण आपका नहीं हो पा रहा है, ठीक है। साक्षी बोलिए जल्दी से, क्वेश्चन जो भी है पूछिए, इसके बाद हम लोग क्लास को समाप्त करेंगे। इशू कुछ बच्चे हैं सिंसियर बच्चे हैं जो रोज आते हैं और सही से आंसर भी देते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो खाली आके यही पूछते हैं कि क्लास कब होगा, वो क्लास कब होगा। भाई रोज क्लास होगा, धीरे धीरे, अभी सर नहीं है इसी कारण नहीं हो रहा है, नहीं तो रोज क्लास होगा, समझे। इसलिए ये सब बात पूछने से अच्छा है पहले क्लास बढ़िया से कर लीजिए, ठीक है। बात क्लियर है? तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में। आपका कोई प्रश्न हो तो एक बार बताइएगा। 10 में भी, 10 में देखिए क्लास, देखिए ये बच्चा पूछ रहा है क्लास 10 में जरूर है, भाई 10 से तो 11th में भी जाएगा ना। सर कल क्लास होगा सर ऐसा सर, कल क्लास बिल्कुल होगा, क्लास रोज होगा, ठीक है। संडे को अगर हम बोल देंगे तो संडे को भी होगा, नहीं तो रोज होगा, ठीक है। अब समय आपका नहीं बर्बाद करेंगे, ऐसे भी आपका समय हो चुका है, ठीक है। सहायक मात्रक आपको बताए, जो सहायक मात्रक है उसको, ठीक है। आगे आप एक बार और देख लीजिएगा उसको। सभी बच्चों को बाय बाय, जय हिंद। सहायक मात्रक आपको अगले क्लास में 11th में ही पढ़ना है और मैं आपको बता भी दिया हूँ, ठीक है। एक बार उसको देख लीजिएगा, ठीक है। यूनिट किस आइए, ठीक है ना, ठीक है। आप सबों का इतना देर क्लास देखने के लिए थोड़ा टाइम ज्यादा होगा, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, ठीक है। सभी बच्चों को बाय बाय, ठीक है। चलो नहीं बाय भैया, बहुत अच्छी बात है, सभी को बाय बाय।